हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 1.3 के कुछ प्रश्न सॉल्व करा चुके थे। आशा करते हैं हम आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन जो हमने करा दिए थे वो आपको 1.3 के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 से चलने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। यानी हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 फंक्शन दे रखे हैं। ठीक है, 3 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के। तीनों पार्टों में एक ही बात पूछी है कि ये बताइए कि इनके प्रतिलोम हैं और उनका कारण भी बताइए, हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो आइए पहले पार्ट को लिखते हैं, फिर दूसरे पार्ट को, फिर तीसरे पार्ट को, एक एक करके पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए 5th का फर्स्ट पार्ट है बच्चों। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है एक फंक्शन दिया है बच्चों f सच दैट 1 2 3 4 से दे रखा है 10 पर। ठीक है, और जहां हमें क्रमित युग्म भी दे रखा है बच्चों, क्रमित युग्म दे रखा है f इज इक्वल टू 1,10, यानी 1 रखने पर 10 मिलता है, 2,10 यानी 2 रखने पर 10 मिलता है, 3,10 यानी 3 रखने पर भी 10 मिलता है, और बच्चों 4,10 यानी 4 रखने पर भी 10 मिलता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्रमित युग्म दे रखे हैं और हमें बताना है कि क्या निम्नलिखित फलनों का प्रतिलोम है, क्या इस फलन का प्रतिलोम है, और कारण भी बताना है। ठीक है, देखिए प्रतिलोम फलन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको 2 बातें बताई थी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये थी बच्चों कि किसी भी फंक्शन का अगर हम प्रतिलोम ज्ञात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो फंक्शन 1 होना चाहिए, यानी एक ही होना चाहिए, और 1 के साथ वो आच्छादक यानी ऑन टू भी होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन एक ही है और आच्छादक है, दोनों हैं, तो फिर हम उसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और प्रतिलोम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब वो 1 और ऑन टू यानी एक ही और आच्छादक होगा। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम उसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी प्रतिलोम का अस्तित्व तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रतिलोम है या नहीं है। देखिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन दे रखा है इतने से इतने पर, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बच्चों फंक्शन दे रखा है हमें a to b। ठीक है, और इसके ऑर्डर पेयर दे रखे हैं 1,10 2,10 3,10 4,10, मतलब 1 रखा हमने तो क्या मिला, 10 मिला, यानी 1 10 के साथ मैपिंग कर रहा है। 2 रखा तो 10 मिला, यानी 2 10 के साथ मैपिंग कर रहा है। 3 रखा तो 10 मिला, इट मीन्स 3 10 के साथ मैपिंग कर रहा है। 4 रखा तो 10 मिला, इट मीन्स 4 10 के साथ मैपिंग कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों हम कैसे, सबसे पहले वही प्रतिलोम ज्ञात करना है, इसका पता करना है या नहीं है। तो कैसे पता करें, तो प्रतिलोम पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है। तो सबसे पहले हम यही चेक करते हैं कि 1 है, ऑन टू है या नहीं है। अगर होगा तो प्रतिलोम ज्ञात होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये 1 और ऑन टू है या नहीं है, यानी एक ही आच्छादक है या नहीं है। देखिए बच्चों एक ही आच्छादक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्रमित युग्म दे रखे हैं, एरो डायग्राम से हो जाएगा ये। देखिए सबसे पहले इसका एरो डायग्राम बनाइए आप, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम में देखिए बच्चों इस तरीके से बनाने वाले हैं। ये आपका a हो गया, ये b हो गया, और a to b क्या है बच्चों, एक फंक्शन दे रखा है f। अब देखिए बच्चे a के एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, और f के क्या है बच्चों, f में एक ही एलिमेंट, उसमें b के क्या है बच्चों, b का एक ही एलिमेंट है 10। और बच्चों क्रमित युग्म के अनुसार हमें इससे मैपिंग करानी है, यानी 1 10 के साथ मैपिंग करेगा, 1 10 के साथ मैपिंग करेगा, 2 भी 10 के साथ मैपिंग करेगा, 2 भी 10 के साथ मैपिंग करेगा, 3 भी 10 के साथ मैपिंग करेगा बच्चों, 4 भी 10 के साथ मैपिंग करेगा। ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन गया, इसका एरो डायग्राम बन गया। ठीक है, एरो डायग्राम आपका बन गया। अब देखिए बच्चों, अब एरो डायग्राम की हेल्प से हम पता करेंगे कि ये फंक्शन जो f है ये एक ही है या नहीं है, आच्छादक है या नहीं है। देखिए बच्चों आप ध्यान कीजिए, मैंने पिछली एक्सरसाइज में आपको एक ही आच्छादक की क्या कंडीशन बताई थी, भाई एरो डायग्राम। तो बताया था बच्चों एक ही होने के लिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, यानी सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ, सेट ए का दूसरा एलिमेंट सेट बी के दूसरे एलिमेंट के साथ, सेट ए का तीसरा एलिमेंट सेट बी के तीसरे एलिमेंट के साथ, सेट ए का चौथा एलिमेंट सेट बी के चौथे एलिमेंट के साथ, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट
सेट बी के अलग अलग एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थी, वन वन यानी एक एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। ठीक, देख लेकिन यहाँ पर देखिए आप बच्चों, सेट ए के चारों एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ये वन वन की कंडीशन को तो पूरा नहीं कर रहा है, वन वन की शर्त को तो पूरा ये नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये वन वन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सेट ए के सभी अवयव सेट बी के एक ही अवयव से मिल रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, अतः एफ एकेकी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे, यानी एकेकी तो यह नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों आच्छादक की, यानी ऑन टू के बारे में। तो आच्छादक की कंडीशन क्या थी बच्चों, आच्छादक की क्या करते हैं, इस सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी अवयव से मैपिंग करना चाहिए। और प्रतिलोम की क्या कंडीशन है बच्चों, प्रतिलोम जब हम निकालते हैं कि ये यानी जो सेट ए होता है उसकी जगह सेट बी आ जाता है, और सेट बी होता है वो सेट ए की जगह पर आ जाता है। सेट बी सेट ए की जगह पर, सेट ए सेट बी की जगह पर, यानी इस तरीके से ये बी हो गया और ये ए हो गया, इस तरीके से ये 10 और ये 1 2 3 4। और ये मैपिंग कैसे कर रहा है, ये मतलब ये इसी के साथ मैपिंग कर रहा है, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। लेकिन बच्चों इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन ही नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का सेट ए का यानी पहले वाले सेट का एक एलिमेंट दूसरे वाले सेट के दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। हाँ, इसके कई एलिमेंट सेट दूसरे एलिमेंट इसके इस सेट के कई एलिमेंट इस सेट के दो या दो के अधिक एलिमेंट के साथ तो मैपिंग कर सकते हैं, तो वो फलन होगा। बट इसका एक एलिमेंट इसके कई एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं कर सकता। ये मैंने स्टार्टिंग में आपको फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। तो मतलब ये बच्चों फंक्शन ही नहीं है, और जब ये फंक्शन ही नहीं है तो आच्छादक क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है तो कह देंगे आच्छादक भी नहीं है। अतः यह फलन की शर्त को पूरा नहीं कर रहा है, अतः यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये एकेकी भी नहीं है, ये आच्छादक भी नहीं है। तो ना तो ये एकेकी है ना ये आच्छादक है, तो इसका मतलब बच्चों इसके प्रतिलोम का तो अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है, जब फलन एकेकी और आच्छादक होता है तब प्रतिलोम ज्ञात होता है। ना तो ये एकेकी और ना ये आच्छादक है, दोनों में से कोई सा नहीं है, तो फिर यहाँ पे प्रतिलोम का अस्तित्व होगा ही नहीं। ठीक है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, यानी जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसका प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता, है। ठीक, इस तरीके से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा था a to b यानी इतने से इतने पर, और इसके क्रमितीय गुण दे रखे थे। इस क्रमितीय गुण की हेल्प से हमने एरो डायग्राम डेवलप कर लिया। अब हमने एरो डायग्राम के एलिमेंट्स को मैपिंग कराया, तो हमने देखा बच्चों को सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। इट मीन्स ये फंक्शन तो है, वो तो है ही नहीं है। क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 की कंडीशन क्या होती है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करेगा। सेट बी ए के दो या दो से अधिक एलिमेंट की इमेज सेट बी में एक नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, और यहाँ पर तो एक ही इमेज दिख रही है। इट मीन्स ये 1 1 नहीं है। फिर एरो डायग्राम में इसमें बात करें आच्छादक में, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रतिलोम कब ज्ञात होता है, जब सेट ए की जगह सेट बी और सेट बी की जगह सेट ए आ जाता है। और फिर हमने मैपिंग कराई तो देखा बच्चों सेट
इस वाले सेट का एक एलिमेंट इस वाले सेट के कई एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहा है, इसमें ये तो फलन ही नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो आच्छादक की तो बात बहुत दूर हो गई, पहले तो ये फंक्शन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की शर्त ये होती कि सेट इस वाले सेट का एक एलिमेंट इस वाले सेट के दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं करेगा, एक ही के साथ करेगा। तो ये फलन ही नहीं है, और फलन ही नहीं है तो बच्चों ये आच्छादक भी होगा ही नहीं। और देखिए बच्चों, ना तो एकैकी है और ना आच्छादक है। और प्रतिलोम कब ज्ञात किया जाता है? जब वो एकैकी और आच्छादक दोनों हो, दोनों में से कोई सा नहीं है तो उसका प्रतिलोम का कोई अस्तित्व होगा ही नहीं, मतलब प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है अगर आप उसका प्रतिलोम ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए कि वो एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। ठीक है, एकैकी आच्छादक नहीं है तो फिर वो उसका प्रतिलोम तो ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। ठीक है, एकैकी आच्छादक है तो प्रतिलोम हम उसका ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। और 5 के सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं, 5th का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए बच्चों क्या दे रखा है हमें, फंक्शन एफ सच दैट जी दे रखा है आपके बच्चों फंक्शन, कोई बात नहीं, जी दे दीजिए। यहाँ पर लिखा है 5, 6, 7, 8 से दे रखा है बच्चों ये हमें 1, 2, 3, 4 पर, 1, 2, 3, 4 पर, यानी इतने से इतने पर एक फंक्शन दे रखा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हम A to B है, ये A है ये B है, ये सेट A है ये सेट B है। और बच्चों इसके क्रमित युग्म दे रखे हैं, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है? G इज इक्वल टू ये हमें दे रखे हैं 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 5, 4, 6, 3, 7, 4, 7, 4, 8, 2। इस तरीके से ये क्रमित युग्म दे रखे हैं। और हमें बताना है कि फंक्शन इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है या नहीं, जांच करनी है और रीजन देना है। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए वही चीज़ सबसे पहले चेक करेंगे कि एकैकी और आच्छादक है या नहीं है। दोनों होगा तो प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, तो प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। और दोनों में से अगर एक भी नहीं है तो प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा बच्चों। तो देखिए वही एरो डायग्राम बनाएंगे फिर से। तो एरो डायग्राम अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो ये सेट ए का हो गया, ये सेट बी का हो गया, तो ये ए हो गया ये बी हो गया। और ए टू बी हमें क्या दे रखा है बच्चों? जी एक फंक्शन दे रखा है। तो सेट ए के एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, और सेट बी के एलिमेंट 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब क्रमित युग्म की हेल्प से मैपिंग कराइए। क्रमित युग्म के अनुसार बच्चों 5 मैपिंग करेगा 4 के साथ, 5 मैपिंग करेगा 4 के साथ, 6 मैपिंग करेगा 3 के साथ, 7 मैपिंग करेगा बच्चों 4 के साथ, और 8 मैपिंग करेगा बच्चों 2 के साथ। ठीक है, 5 4 के साथ तो 5 4 के साथ, 6 3 के साथ तो 6 3 के साथ, 7 4 के साथ तो 7 4 के साथ, 8 2 के साथ तो 8 2 के साथ। ये मैपिंग हो गया। अब इस मैप के अकॉर्डिंग, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप बताइए क्या एकैकी है या आच्छादक है। तो सबसे पहले वही चीज़, एकैकी की कंडीशन, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए। यानी सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए बच्चों 5, 6 दोनों के दोनों एलिमेंट, नहीं 5, 6 नहीं बच्चों, एक तो आपका 7, 6, 7, ये दोनों के दोनों एलिमेंट जो हैं ये वाले ये हैं 5 और 7, ये दोनों एलिमेंट बच्चों 5 भी देखिए 4 के साथ मैपिंग कर रहा है और 7 भी बच्चों 4 के साथ मैपिंग कर रहा है। मतलब 5 और 7 दो एलिमेंट, सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं। और ये तो फिर बच्चों एक ही कंडीशन है ही नहीं भाई, एक की शर्त का पूरा पालन ही नहीं कर रहे हैं ये। मतलब दो एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग कर रहे हैं, सेट ए के दो एलिमेंट की इमेज सेट बी में एक ही है, इसका मतलब ये एकैकी नहीं होगा। अतः सेट ए के दो अवयव सेट बी के एक ही अवयव के साथ मैपिंग यानी मिल रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। अतः जी फलन एकैकी नहीं है। तो एकैकी तो बच्चों है ही नहीं। आच्छादक की बात कर लें तो आच्छादक की देखिए क्या बच्चों, सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए, बट यहाँ पर देखिए 1 एलिमेंट जो है खाली छूट रहा है।
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सेट बी के वन एलिमेंट यानी अवयव के लिए सेट ए में कोई प्री इमेज यानी इसको हम बोल सकते हैं बच्चों पूर्व प्री इमेज, पूर्व प्रतिचित्रण भी बोल सकते हैं बच्चों इसके, हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिचित्रण। पूर्व इमेज मतलब क्या होता है, इमेज मतलब उसकी एक तरीके से छाया, ठीक है। तो पूर्व छाया ठीक नहीं है। अतः फलन जी आच्छादक यानी ऑन्टो नहीं है, ठीक है। तो ये एकाकी भी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, दोनों में से कोई सा नहीं है, तो फिर प्रतिलोम का तो अस्तित्व होगा ही नहीं। तो यहाँ लिखेंगे अतः जी फलन न तो एकाकी है और न आच्छादक है, अतः प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। बस आपको ये बना के लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एकाकी नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आच्छादक नहीं है, फिर यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका अस्तित्व फलन के प्रतिलोम का अस्तित्व होगा ही नहीं, प्रतिलोम ज्ञात नहीं किया जा सकता। जरूर नहीं आप इतनी बड़ी बड़ी लाइन लिखे हैं, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि आपको हर बात एकदम स्पष्ट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। यानी आप सीधे लिख दीजिए, वैसे भी दिख रहा है डायग्राम से कि भाई ये जो है आच्छादक है ही नहीं, एकाकी है ही नहीं, ना आच्छादक है ना एकाकी है, तो फिर इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट भी आपका बच्चों कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करेंगे हम 5th के 3rd पार्ट के बारे में। देखिए बच्चों 3rd पार्ट क्या कह रहा है इसका, 3rd पार्ट यानी लास्ट पार्ट है इसका। ये हमें इसमें फंक्शन दे रखा है h सच दैट, ये दे रखा है 2 3 4 5 इसके एलिमेंट हैं, सेट ए के 2 3 4 5, ठीक है। इतने से दे रखा है हमें 7 9 11 13 7 9 11 13 पर, और इसके क्रमित युग्म दे रखे हैं बच्चों, क्रमित युग्म h बराबर ये दे रखे हैं 2, 7 3, 9 2, 7 3, 9 4, 11 4, 11 5, 13, ठीक है। ये हमें इसके क्रमित युग्म दे रखे हैं। अब देखिए वही चेक करेंगे, सबसे पहले इसका प्रतिलोम बताने के लिए क्या करेंगे, एकाकी और आच्छादक चेक करेंगे है या नहीं, तो वही चेक कीजिए आप, एकाकी और आच्छादक है या नहीं है। देखिए वही एरो डायग्राम बनाइए आप, ये सेट ए का हो गया, ये सेट बी का हो गया, ए और बी, और ए टू बी हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक फंक्शन दे रखा है एच, ठीक है। तो ए के एलिमेंट 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, बी के एलिमेंट 7 9 11 13, तो 7 9 11 13। अब मैपिंग कराइए क्रमित युग्म के अकॉर्डिंग, 2 7 के साथ मैपिंग करेगा, 2 7 के साथ, 3 9 के साथ, 3 9 के साथ, 4 11 के साथ, 4 11 के साथ, 5 13 के साथ, 5 13 के साथ। अब क्या ये क्या की है, तो है बच्चों, देखते ही मालूम पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि सेट ए के अलग अलग एलिमेंट के लिए सेट बी में अलग अलग इमेज हैं। देखिए 2 7 के साथ अलग इमेज, 3 9 के साथ अलग इमेज, 4 11 के साथ अलग इमेज, 5 13 के साथ अलग इमेज। इट मीन्स ये एकाकी है। यहाँ लिखेंगे अतः, डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, अतः यह एकाकी है। अब बात करेंगे आच्छादक की, तो आच्छादक की शर्त क्या थी कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट के साथ मैपिंग करना चाहिए, इस सेट बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए।
सेट बी के प्रत्येक अवयव के लिए सेट ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कोई भी एलिमेंट खाली छूट रहा है क्या? नहीं, सभी के लिए प्री इमेज है। क्या लिखेंगे? अतः यह आच्छादक है। तो यहाँ लिखेंगे तो इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात नहीं करना है हमें, प्रतिलोम ज्ञात नहीं करना है, हमें ये बताना है कि ज्ञात किया जा सकता है या नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि ये फलन 1 भी है और ऑन2 भी है, एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों हैं। तो इसका प्रतिलोम हम ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ बताना था यस एंड नो, फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और रीजन देना था, तो वो भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये एकाकी आच्छादक दोनों हैं, अतः इसीलिए इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रतिलोम ज्ञात क्यों कर, कैसे, वो अगले सवालों में देखिए करेंगे। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया आसानी से। तो ये 5वां प्रश्न आपका पूरी तरह से बच्चों कंप्लीट हुआ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट क्लोज इंटरवल -1 से 1 टू r एक फंक्शन है। फंक्शन क्या दे रखा है? fx इज इक्वल टू x/x+2। ठीक है, और द्वारा प्रदत्त फलन एकाकी है। फलन f सच दैट -1 to 1 क्लोज इंटरवल से f का परिसर का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे इस फंक्शन का इनवर्स हमको फाइंड करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। जो पहले गिवन है वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में एक फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल -1 to 1 से r, और बच्चों फंक्शन क्या दिया है? fx इज इक्वल टू x/x+2। ओके, एंड ये एकाकी है या आच्छादक है, चेक करना है, उसके साथ इसका प्रतिलोम भी हमको ज्ञात करना है। और एक और हमें ये f सच दैट क्लोज इंटरवल -1 to 1 से f का परिसर दे रखा है। f का परिसर मतलब बच्चों आप जानते ही रेंज होता है। ठीक है, तो ये एकाकी है, आच्छादक है, पहले ये चेक करना पड़ेगा हमें, उसके बाद हम बता पाएंगे कि इसका प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं या नहीं। और फिर प्रतिलोम बताने के साथ साथ हमें ज्ञात भी करना है। इस सवाल में प्रतिलोम ज्ञात करवाया है तो प्रतिलोम ज्ञात भी करेंगे। तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? जो भी हमें आच्छादक में मिलता है एक्चुअली वही हमारा क्या होता है? प्रतिलोम होता है। बस हम y की जगह x लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बच्चों आपको ये चेक करना है कि ये एकाकी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए कोई भी फंक्शन का एकाकी और आच्छादक दोनों का होना आवश्यक है। तो पहले ये चेक करेंगे एकाकी है या आच्छादक है या नहीं है। तो देखिए बच्चों एकाकी आच्छादक के लिए मैंने आपको क्या बताई थी, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ बच्चों, पिछले वीडियोज़ को आप पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक, तभी आप आगे के वीडियोज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और हर क्वेश्चन का एकदम अंदर तक घुस के आप उसकी जड़ तक जा पाएंगे कि यार ये क्यों है, कैसे है। तो आप पीछे के वीडियोज़ को पूरा देखिए, हर सवाल को पूरा देखिए, समझिए, कंसेप्ट को समझिए, बेसिक कंसेप्ट को आप जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो ये मैंने पीछे क्या कराया था आपको, कोई भी फलन को एकाकी आच्छादक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर मानेंगे, माना x1 व x2 दो, ये कोई अपनी तरफ से मन माने x1 x2 है। ठीक है, माना x1 व x2 इस प्रकार हैं कि fx1 बराबर fx2। अब बच्चों fx1 बराबर fx2 है और यहाँ fx बराबर है इसके, तो यहाँ x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ x1 है तो यहाँ पर x1 आ जाएगा। यही तो कंसेप्ट था, हम पीछे याद करते थे भाई, वो तो एरो डायग्राम से था, क्योंकि वहाँ पे क्रमितियुग्म दे रखे थे, यहाँ क्रमितियुग्म नहीं दे रखे, फिर यहाँ एरो डायग्राम से कैसे बता पाएंगे, फिर यहाँ एरो डायग्राम नहीं बना सकते। तो जब एरो डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं दे रखा है तो फिर इस तरीके से आप चेक कर लीजिए कि एकाकी है या नहीं है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्रमितियुग्म होते तो यहाँ भी एरो डायग्राम बना देते हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx1 बराबर fx2 है, तो यहाँ पे x1 प्लस 2 बराबर हो जाएगा x2 प्लस 2 के। ठीक है, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसका इसमें, इसका इसमें, तो x1 का x2 में करेंगे तो x1 x2 प्लस x1 का 2 में करेंगे तो 2x1 बराबर इसका इसमें करेंगे तो x1 x2, फिर x2 का 2 में करेंगे तो 2x2। आप देखेंगे इससे तो ये कट गया बच्चों, तो यानी क्या मिल गया हमें,
तो ये मिल गया 2x1 बराबर 2x2, इससे ये कट गया। तो फाइनली x1 किसके बराबर आ गया बच्चों, x2 के बराबर आ गया। और जब बच्चों x1 x2 के बराबर आ जाता है तो फलन बच्चों एकैकी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः फलन एकैकी है। ठीक है बच्चों, तो एकैकी तो ये है। अब आच्छादक के बारे में चेक कर लेते हैं। तो बच्चों आच्छादक कैसे करते थे, जो भी फंक्शन f दे रखा है उसकी जगह y मानते थे और वहां से x का मान निकालते थे y के टर्म्स में, ये तो करते थे हम। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों किरमितिक नहीं दिया, किरमितिक देते तो हम एरो डायग्राम से बताए थे 2 मिनट में, बट यहाँ पे नहीं दे रखा है। जब किरमितिक नहीं दिया हो, ना निकाल सकते हो, तो फिर ये तरीका है एकैकी आच्छादक ज्ञात करने का। ठीक है, तो देखिए अब आच्छादक के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या मानते हैं, y मानते हैं, तो y बराबर x/x+2। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालिए y के टर्म्स में, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो y का x में करेंगे yx, y का 2 में करेंगे 2y बराबर x। अब x का मान निकालना है तो x वाले एक तरफ कर लीजिए आप, तो ये yx इधर आएगा तो -x बराबर क्या हो गया -2y। या आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप 2y को तो धर ही रखो, इसको धर ले जाओ, ऐसे भी आप कर सकते हैं, यानी 2y = x - yx। ठीक है, तो 2y = यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 1 - y। अब इसको आप डिवाइड में भेज दीजिए, तो यहाँ से फाइनली जो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब हम डिवाइड में भेजेंगे तो 2y/1 - y आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से x की वैल्यू y के टर्म्स में आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी रखिए बच्चों, r कोई भी वैल्यू रखिए, उसके लिए प्रत्येक इधर x मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये आच्छादक है। ठीक है, अतः आच्छादक है, यानी बस एक एलिमेंट मत रखना आप, y की जगह पे 1 मत रखना। अगर y की जगह 1 रख दोगे तो फिर यहाँ पर हमें r नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक y does not belongs to 1 को छोड़कर बाकी y belongs to r के लिए, y belongs to r के लिए सेट A में पूर्व प्रतिबिंब है। पूर्व प्रतिबिंब मतलब प्री इमेज, मैं आपको जो प्री इमेज बताता था ना, प्री इमेज मतलब वही है ये। ठीक, पूर्व प्रतिबिंब है। अतः f आच्छादक है। ठीक, तो ये बच्चों एकैकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों हैं, 1 भी है, 2 भी है। तो इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते थे, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था बच्चों, पीछे भी मैंने एक सवाल में प्रतिलोम ज्ञात करना सिखाया था और आगे भी हम कई सवालों में प्रतिलोम ही ज्ञात करेंगे। तो प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमें ऑन-टू में यानी आच्छादक में मिलती है कंडीशन, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पे प्रतिलोम क्या होगा, बस y की जगह क्या लगा देंगे x। किसी फंक्शन में बच्चों y की जगह x लगवाता नहीं है तो मत लगाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रूफ वाला होगा। ठीक है, प्रूफ वाले में नहीं लगवाया तो आप देख लेंगे यार y की जगह x लगा ही नहीं रहा तो आप मत लगाइए, और प्रूफ नहीं करवा रहा, सिर्फ आंसर निकलवा रहा है तो फिर आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः f फलन का के प्रतिलोम का अस्तित्व है, प्रतिलोम का अस्तित्व है, और जब इसका अस्तित्व है तो फिर इसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है। तो प्रतिलोम क्या ज्ञात करेंगे, वही f इनवर्स = इसका हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो बस यही तो होता है हमारा प्रतिलोम। देखिए यहाँ पर x था, ये यहाँ पर x था तो ये x आ रहा है, अब यहाँ पे y है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, fy के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा प्रतिलोम, यानी f इनवर्स बराबर, बस यहाँ y की जगह क्या लगा देंगे x, तो 2x/1 - x। y की जगह सिर्फ क्या लगा दो, x लगा दो यहाँ पर इस कंडीशन में, ये x बराबर है ना, तो x ये क्या लगा दिया हमने, y की जगह क्या लगा दिया, x लगा दिया। तो यही हमारा क्या है बच्चों, प्रतिलोम है इसका। इस तरीके से प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। बस आपको करना क्या है, ऑन-टू की कंडीशन को उठाना है, y की जगह x लगा देनी है, वही प्रतिलोम होता है बच्चों। इसी तरीके से प्रतिलोम ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोई हार्ड तरीका नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों कंप्लीट हो गया।
अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या कहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसमें कहा है कि x बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट R2R पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम, एक ही बात है। प्रतिलोम बोल दो या व्युत्क्रमणीय बोल दो या इनवर्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले 7वां सवाल जो दे रखा है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर fx हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, 4x प्लस 3, ठीक है। और फंक्शन जो दे रखा, फंक्शन दे रखा है और फंक्शन में रिलेशन दे रखा है बच्चों R2R, ठीक है। और f एक व्युत्क्रमणीय है तो f का प्रतिलोम ज्ञात करना है, प्रतिलोम निकालना है। तो वही प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम निकालना है भैया, वही चीज़ है कि एक एक ही चेक करो, अच्छा तक चेक करो। तो पहले एक एक ही अच्छा तक चेक करते हैं, होगा तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। और होगा तो क्या होगा, ऑन टू वाली कंडीशन ही क्या होगी हमारी, इनवर्स होगी। देखिए बच्चों सबसे पहले एक एक के लिए बात करते हैं। तो वही चीज़, माना x1 व x2 दो मनमाने x1 x2 इस प्रकार हैं कि मनमाना मतलब बच्चों ऑर्बिट्री एलिमेंट इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। जब fx1 बराबर fx2 है तो यहाँ पर x1 और x2 लगा दो। तो 4x1 प्लस 3 बराबर होगा 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कट गया तो 4x1 बराबर 4x2, तो इससे ये कट गया तो x1 बराबर आ गया x2 के। और मैंने शुरुआत में कंडीशन क्या बताई थी, अगर x1 बराबर x2 के आ जाता है तो फलन हमारा एक ही होता है। क्या लिखेंगे, अतः f एक ही है, ठीक है। अब बात करेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या करते थे, यहाँ जो फंक्शन है fx इसकी जगह y मान लेते थे और यहाँ से x का मान निकालते थे y के टर्म्स में। तो यहाँ पर वही चीज़ कीजिए आप। तो यहाँ fx बराबर क्या मान लीजिए y और यहाँ पर 4x प्लस 3, तो यहाँ से x का मान निकालिए। तो क्या करेंगे आप क्या करिए, इस 3 को इधर भेज दीजिए। तो y माइनस 3 बराबर 4x, यानी 4x बराबर हम कह सकते हैं y माइनस 3, ये भी तो कह सकते हैं। और x बराबर y माइनस 3/4, तो x का मान आ गया y के टर्म्स में। अब देखिए बच्चों फंक्शन क्या है, वही R2R है, मतलब आप y में कोई भी r रखिए उसके लिए हमें x कोई ना कोई अवश्य मिलेगा। यानी यहाँ पे कोई भी r रखेंगे y की जगह तो हमें इधर x की जगह भी क्या मिलेगा, कोई ना कोई r अवश्य मिलेगा। वरना आप रख के देख लीजिए, 2 रखोगे तो माइनस के 2 रखेंगे तो माइनस के 1.4 r है, ठीक है। r है या नहीं है, ऑफकोर्स है। तो बस नहीं, नेगेटिव रियल नंबर है तो वो r तो है ना। तो बस यहाँ लिखेंगे क्या, प्रत्येक y बिलोंग्स टू r के लिए सेट A में प्री इमेज मतलब पूर्व प्रतिबिंब है, अतः f आच्छादक है, ठीक है। तो एकाकी भी है बच्चों और आच्छादक भी है, तो इसका प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो f के प्रतिलोम का अस्तित्व है, और जब किसी चीज़ का अस्तित्व है तो हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ज्ञात कैसे करेंगे, तो जो हमें ऑन टू यानी आच्छादक में कंडीशन मिलती है वही हमारा क्या होता है बच्चों, प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है। बस y की जगह x लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे f का प्रतिलोम f इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बस y की जगह क्या लगा देंगे, x, यानी x माइनस 3/4, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, देखिए बच्चों बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे बार बार इस बात को दोहराता रहता हूँ, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं देखेंगे ना, जब तक इस चैप्टर के सवालों को समझ में नहीं आएंगे। और देखिए बच्चों, आप जाहिर सी बात है आप लोग देखते भी होंगे यार, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को बड़ा बच्चे डरते हैं पढ़ने से, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि ये चैप्टर है ही ऐसा। बट मैं इतने सिंपल कंसेप्ट से करा रहा हूँ आपको कि कोई भी क्वेश्चन
कैसा भी आपको परेशानी बिल्कुल नहीं दे रहा होगा। अगर आपने वीडियोज़ को, लास्ट वीडियोज़ को भी देखा है, लेकिन सभी वीडियोज़ को देखेंगे क्रम वाइज तो बात बनेगी। और बेसिक कंसेप्ट को जरूर देखना है आपको, जिससे क्या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समस्या नहीं देगा। ठीक है, अब बात करने वाले हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, देखिए इसमें क्या है, एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ सच दैट आर प्लस मतलब रियल नंबर तो हैं बट पॉजिटिव वाले, प्लस प्लस वाले, माइनस वाले नहीं। ठीक है, अतः एफ सच दैट आर प्लस से क्लोज इंटरवल 4,8 ओपन इंटरवल पर विचार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स वाई बराबर √y-4 का द्वारा प्राप्त होता है, जहां आर सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणोत्तर वास्तविक संख्या मतलब बच्चों नेगेटिव को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव वाली रियल नंबर लेने हैं। तो जो दे रखा है पहले लिख लेते हैं बच्चों, ऐसे फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, और एफ सच दैट आर प्लस मतलब धनात्मक वास्तविक संख्याएं की बात हो रही है सर में यहाँ पे, धनात्मक वास्तविक संख्याएं। ठीक है, से क्लोज इंटरवल 4, ओपन इंटरवल। ठीक है, और हमें इसका जो एफ इनवर्स है वो ज्ञात करना है। एफ इनवर्स या एफ इनवर्स वाई हमें क्या लेकर आना है, अंडर रूट में y-4 आंसर लेकर आना है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, इसका एफ इनवर्स ज्ञात करना है तो वही सबसे पहले फंक्शन दिया है, एक की आच्छादक चेक करो। ठीक है, तो एक की आच्छादक चेक करने से सबसे पहले चलो यहाँ पे क्या करेंगे, माना x1 व x2 सेम कंसेप्ट इस प्रकार है कि fx1 बराबर fx2। ओके, तो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और यहाँ पे fx का बराबर x2 है, तो क्या हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 4 बराबर x2 का स्क्वायर। 4 x की जगह क्या लगा दिया x1 और यहाँ पर x की जगह क्या लगा दिया x2। अब 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, अब x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर, तो इससे ये कट गया, तो x1 बराबर किसके आ गया, x2 के आ गया। अब देखिए बच्चों, आप कहेंगे सर आप पहले जब सवाल करते थे तो वहाँ पे सम घात होती थी तो वहाँ पे प्लस माइनस लेते थे, अब क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि बच्चों जब वहाँ पे हम प्लस माइनस लेते थे तो वहाँ पे जो हमारा जो सेट होता था वो R2R होता था, यहाँ पर R+2 इतना है, मतलब R प्लस का है, वहाँ पे R में नेगेटिव नंबर आता था तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस लेते थे। यहाँ पर R सीधे क्या क्या दिया, R में नेगेटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिव R लेने हैं, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे +-2 नहीं लिया है। ठीक है, सिर्फ प्लस का लिया है। अगर यहाँ प्लस नहीं होता, सिर्फ R लिखा होता तो फिर R में तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लेते साइन, लेकिन यहाँ प्लस लगा है, इसी वजह से हम यहाँ पे सिर्फ प्लस का ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहे हैं। ओके, तो देखिए बच्चों x1 बराबर x2 आ गया, तो फलन एक की है। ठीक है, अब चेक करेंगे आच्छादक के लिए, तो वही चीज फंक्शन में इसकी क्या मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब 4 को इधर ले आइए, तो y-4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये अंडर रूट में y-4 बराबर x, तो ये क्या हो गया, यानी x बराबर क्या आ गया, अंडर रूट में y माइनस एक तरीके से 4 है आपका ये। अब यहाँ पर कोई भी r लगाइए, R2 4 से इन्फिनिट में मिलेगा, आपको वैल्यू जरूर मिलेगी, बस आपको क्या लगानी है, इस कंडीशन को देखते हुए, यानी आपको जो वैल्यू लगानी है यहाँ पे y की वो 4 से शुरू करनी है, और 4 से जितनी भी बड़ी संख्या है सब लगा सकते हैं आप। ठीक है, 4 लगा सकते हैं और 4 से बड़ी जितनी भी संख्या है। भाई क्लोज इंटरवल मतलब बच्चों, क्लोज इंटरवल का मतलब है बच्चों कि यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि क्लोज इंटरवल मीन्स बच्चों 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ठीक है, यानी y की जगह लगा रहे हैं ना, तो जो y का मान है वो 4 हो सकता है, 4 से बड़ा हो सकता है, और लेस देन इन्फिनिट से छोटा, मतलब 4 से लेके इन्फिनिट तक के बीच में, 4 को भी लगा सकते हैं और 4 से लेके इन्फिनिट तक के बीच की वैल्यू कुछ भी आप यहाँ पे लगाइए, कुछ भी लगाइए। 4 लगाएंगे, 4 में 4 क्या 0 क्या रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर माना जाएगा। 5 लगाएंगे तो √1 मिलेगा, √1 निकालेंगे आप, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप कितनी बड़ी वैल्यू लगाते जाइए, आप यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर ही अब हमें देगा, तो इसका पालन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे,
यहाँ लिखेंगे प्रत्येक y बिलोंग्स टू r प्लस 4 इन्फिनाइट के लिए सेट A में कोई ना कोई पूर्व प्रतिबिंब होगी, अतः f आच्छादक है। तो बच्चों एकाकी भी है और आच्छादक भी है, और एकाकी आच्छादक है तो इसके प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, तो प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी हमें आच्छादक में कंडीशन प्राप्त होती है वही हमारा क्या होता है? प्रतिलोम होता है। तो देखिए मैंने बच्चों एक बात आपको बताई थी, कभी कभी तो यहाँ पे y की जगह x लगवाते हैं और कभी कभी प्रूफ कराते हैं तो वहाँ पे नहीं भी लगवाते हैं। तो नहीं लगवाते मतलब लगाइए आप। देखिए प्रूफ में क्या लाना है, हमें y-4 ही लाना है, f इनवर्स y, तो y के टर्म्स में लाना है तो फिर y ही रहने देंगे, यहाँ पे x नहीं लगाएंगे। तो f इनवर्स y आपका जो हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा यही जो आ रहा है आपका y-4, और ये आपका कंप्लीट, यही आपका f इनवर्स है, यानी प्रतिलोम है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 भी सेम ऐसा ही है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा है f(x) इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है हमें 9, f(x) इज इक्वल टू हमें दे रखा है 9x² प्लस 6x माइनस 5। ठीक, और प्रदत्त फलन क्या है? f सच दैट r प्लस 2 क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फानाइट ओपन इंटरवल। ठीक है, और हमें इसका f व्युत्क्रमणीय है और f इनवर्स निकालना है। f इनवर्स y हमको ज्ञात करना है, y के टर्म्स में √y प्लस 1 -1/3, ये चीज़ हमें f इनवर्स में लेकर आनी है। देखिए बच्चों क्या करेंगे, वही चीज़ है। सबसे पहले एकाकी आच्छादक चेक करते हैं। देखिए बच्चों एकाकी आच्छादक चेक करने से पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये f(x) इज इक्वल टू ये 9x² है, तो क्या मैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, प्लस ये 6x है तो इसमें तोड़ के 2 × 3x × 1 लिख सकता हूँ। भाई 6x है तो 2 3 6x, वही चीज़ मिलने वाला है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 को मैं लिखूँगा, या फिर यहाँ पे आपको 1 घटा दीजिए, 1 ही जोड़ दीजिए। इसमें आप क्या कीजिए, 1 घटा दो 1 जोड़ दो, और ये -5 का -5 है। इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हम इसको फॉर्मूला बनाना चाहते हैं। देखिए बच्चों ये 3x² प्लस जो मैंने अभी 1 जोड़ा है, ये वाला 1 जोड़ा है, इसे मैं आगे ले लूँ और 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ 1 को, और ये +2 × 3x × 1, और ये -1, देखिए ये तो मैंने आगे ले लिया, और ये -1 और -5 क्या हो गया, -6। तो आप गौर देंगे a² + b² + 2ab, ये a² + b² + 2ab का फॉर्मूला बन गया, नहीं बन गया? a की जगह क्या है 3x, b की जगह क्या है 1, तो अब इसको आप बंद कर दीजिए, यानी f(x) इज इक्वल टू ये हो गया 3x यानी a और प्लस b यानी 1 का होल स्क्वायर -6। अब आप चेक कीजिए एकाकी है या नहीं है। देखिए बच्चों इस फंक्शन का हम यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे माना x1 व x2 इस प्रकार है। इस कंडीशन को हमने द्विघात समीकरण को सॉल्व करके इस तरीके से बना लिया बस, और कुछ नहीं किया कि f(x1) बराबर f(x2), अब f(x1) बराबर f(x2) है और f(x) बराबर इतना है, यानी f(x) बराबर इतना है, तो फिर हम क्या लिखेंगे 3x1 + 1 का होल स्क्वायर -6 बराबर 3x2 + 1 का होल स्क्वायर -6। जहाँ यहाँ पर x1 आ रहा है इधर, तो हमने x की क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। इधर x2 आ रहा है तो यहाँ पे x की x2 लगा दिया। अब देखिए -6 से -6 कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 3x1 + 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x2 + 1 का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे समघात आ रही है तो प्लस माइनस लेते, बट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहाँ पे हमें दे रखा है r+ का लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, इस वजह से। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x1 + 1 बराबर 3x2 + 1, इससे ये कट गया।
तो 3x1 बराबर 3x2, इससे ये कट गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2 आ गया। और जब x1 बराबर x2 के आ जाता है तो फलन हमारा एक ही होता है। तो लिखेंगे अतः f एक की है। ठीक, अब बात करेंगे आच्छादक के लिए, तो वही करने वाले हैं। यहाँ पर क्या मान लेंगे y, तो y इज इक्वल टू 9x²। यहाँ पर आ जाइए, इसे मान लीजिए आप, यहाँ पर इस फंक्शन के ले रहे हैं ना, तो हम बार बार इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ पर आप देखिए, तो fx से क्या मान लेंगे y, और यहाँ पर 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। अब देखो ये यार y क्यों मान रहे हैं आप, ये कंसेप्ट है बच्चों ज्ञात करने का किसी भी फंक्शन के ऑन टू को, तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, अपनी नहीं चलानी है। 6 को आप इधर ले आइए, तो y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1 का होल स्क्वायर, इसका इधर आएगा तो y + 6 इज इक्वल टू 3x + 1, 1 इधर आएगा तो y + 6 तो अंडर रूट में है, 1 आएगा तो -1 इज इक्वल टू 3x। अब 3 को भेज दीजिए आप डिवाइड में, तो अंडर रूट y + 6 - 1 अपॉन 3 हो जाएगा बराबर x, यानी एक तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पर आप कोई भी फंक्शन क्या है, R2 -5 से लेकर +∞ तक है, तो आप -5 रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर -5 रख सकते हैं, और -5 से बड़ी कोई भी संख्या रख सकते हैं +∞ के बीच में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे R ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। -5 रखेंगे तो 6 में से 1 गया, +1 बचा, और 1 - 1 0 आएगा, 0 रियल नंबर है। आप 6 रखोगे तो 6 + 6 12 हो गया, 12 का स्क्वायर रूट जो भी निकालोगे मतलब पॉजिटिव आएगा, आपको पॉजिटिव देगा वो, और रियल नंबर वो अवश्य देगा। मतलब R2R की हर शर्त पालन हो रहा है, मतलब प्रत्येक R के लिए यहाँ पर कोई ना कोई x है। यहाँ पर लिखेंगे अतः f आच्छादक है, तो एक ही भी है और आच्छादक भी है, तो इसका फिर हम इनवर्स भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, अतः f का प्रतिलोम यानी इनवर्स। तो क्या करते हैं, प्रूफ में क्या करवाया, ये करवाया, मतलब x या y यूज़ नहीं करना, y के टर्म्स में ही निकालना है हमको। तो जो हमारा आच्छादक में आ रहा है वही होता है हमारा प्रतिलोम। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये तो ये लिख दीजिए y + 6 - 1 अपॉन 3, और यही हमारा क्या हो गया, इसका f का प्रतिलोम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आपके 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट कीजिए बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कराइए। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।